अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि सऊदी अरब के कुछ लेटेस्ट और ज़रूरी और बड़ी अपडेट्स आई हुई हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे कि आज की पहली अपडेट सऊदी अरब में बल्दिया के मंत्रालय की तरफ से अपडेट्स आ रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि सऊदी अरब में गैर मुस्लिमों को दफनाने के लिए केवल जिद्दा में ही एक कब्रिस्तान है, जो कि अगर सऊदी अरब के किसी कोने में अगर गैर मुस्लिम की मृत्यु हो जाती है तो उसको दफनाने के लिए जिद्दा ही ले जाना पड़ता है, जो कि उसमें बहुत देरी होती है। तो बल्दिया के मंत्रालय का कहना है कि सऊदी अरब के विभिन्न इलाकों में भी, मतलब और सब इलाकों में भी गैर मुस्लिम का कब्रिस्तान बनाया जाए, लेकिन इनका कब्रिस्तान मुस्लिम के कब्रिस्तान से एकदम अलग होगा, वो हट के होगा। जो कि उन्होंने बताया है कि इससे ताकि सहूलियत फराहम की जाए, जो कि गैर मुस्लिम अगर यहाँ मर जाते हैं, सऊदी अरब में इंतकाल कर जाते हैं, तो उनको दफनाने में देरी ना हो और आसानी पैदा हो। जो कि सऊदी अरब के अलग अलग इलाकों में अगर रहेगा तो सभी के लिए, मतलब सभी जो गैर मुस्लिम है उनके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि अभी केवल जिद्दा में ही एक है। तो अगर कहीं मृत्यु हो जाती है गैर मुस्लिम की तो वहीं लेके जाना होता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जो बल्दिया के मंत्रालय उन्होंने बताया कि अभी सऊदी अरब के विभिन्न कई इलाकों में, बहुत सारे इलाकों में मतलब ये कब्रिस्तान बनाया जाएगा, जो कि एकदम जो मुसलमान का कब्रिस्तान है उससे एकदम हट के होगी, अलग होगी। तो आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना मुझे। अगली अपडेट, सऊदी अरब के अल बाहा इलाके से 13 साल की लड़की 3 महीने से लापता हो गई थी, जो अभी घर पहुंच गई है। उस लड़की का नाम बताया जा रहा है लीना मोहम्मद। तो इसमें अल अरबिया नेट के मुताबिक लीना मोहम्मद की मां ने बताया है कि लीना की उम्र 13 साल है, लेकिन उसकी जहनी उम्र 7 साल ही है। मतलब उसकी उम्र तो 13 साल हो गई है, लेकिन उसका दिमाग से उसकी उम्र 7 साल ही है। 3 माह पहले इम्तिहान देने के लिए स्कूल गई थी और वापस नहीं आई। उसकी तलाश में दिन रात हमने एक किए हुए थे। मेरे मोबाइल पर एक अनजाने नंबर से 7 से ज्यादा बार कॉल आई। जवाब देने पर पता चला कि सिक्योरिटी गार्ड की जानिब से यह बताया गया कि तुम्हारी बेटी मिल गई है। उन्होंने कहा कि लीना मोहम्मद का तबीयी मुआयना कराया गया है, वह मुकम्मल तौर पर सेहतयाब है, ताहम उसको खाने की खराबी की किल्लत से वो कमजोर हो गई है। उसकी जहनी हालत बेहतर नहीं थी। वह वही कपड़े पहनी हुई थी जो 3 महीने पहले इम्तिहान देने के लिए गई थी, वही कपड़े पहनी हुई थी। लीना मोहम्मद की मां का कहना है कि बच्ची की देखभाल की जा रही है और अबहा के जहनी अस्पताल की जानिब से भी उसे सहूलियत फराहम की जा रही है। उनकी मां ने बताया है कि गवर्नर अदसीर शहजादा तुर्की बिन तलाल और सिक्योरिटी अहलकारों का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने बच्ची की तलाश में भरपूर मदद की। सोशल मीडिया ने भी मेरी बच्ची की तलाश में बहुत भारी मदद की, जो कि उनकी मां ने, लीना की मां ने सबका शुक्रिया अदा किया है। अगली अपडेट, सऊदी अरब के जिद्दा के किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए इतिहास में पहली बार लेडीज पैरामेडिकल टीम तैनात करने का प्रोग्राम कर लिया गया है। अखबार 24 के मुताबिक मजकूरा प्रोग्राम के तहत लेडीज पैरामेडिकल टीम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी खिदमत को अंजाम देंगी। एयरपोर्ट जिद्दा कंपनी ने इस मकसद के लिए 90 दिन की ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएगी। ट्रेनिंग हासिल करने वाली औरतें कोर्स मुकम्मल करने पर एयरपोर्ट पर तैनात कर दी जाएंगी। यह प्रोग्राम सऊदी विजन 2030 से लिया गया है। ट्रेनिंग प्रोग्राम में एयरपोर्ट जिद्दा कंपनी के साथ सऊदी हवाबाजी की एकेडमी ताउन करेगी। पैरामेडिकल स्टाफ को हवाई अड्डों पर जख्मियों की मुंतकली, पेशा वाराना खिदमत, जख्मियों को जाए वाकया से निकालने, एयरपोर्ट पर इमरजेंसी कार्रवाई वगैरह से पूरा मारूफ कराया जाएगा। यानी उन हर चीज उनको बताया जाएगा। उन्हें एयरपोर्ट पर राइस कानून व जब्त से आगाह भी किया जाएगा। यानी इमरजेंसी, क्या एयरपोर्ट पर अगर इमरजेंसी लगे तो किस तरह से उससे निपटना, उनको ये भी बताया जाएगा। ट्रेनिंग कोर्स में उन्हीं लेडीज को दाखिला मिलेगा जिन्होंने इमरजेंसी मेडिकल शुरूज के शोबे में ग्रेजुएशन कर रखी है, उसके मुसावी कोई डिग्री हासिल रखती हूँ। दूसरी शर्त यह है कि उम्मीदवार औरत ने मज़कूरा पेशे का मोसर परमिट भी लिया हो और अंग्रेजी जुबान भी वो जानती हो, तभी उनको उसमें भर्ती मिलेगा।
अगली अपडेट, सऊदी अरब के जवाजात ट्विटर हैंडल पे एक शख्स ने सवाल किया है कि मेरा कपिल 2013 में मुझे हुरूब लगा दिया था, जिसके साथ तकरीबन 30 लोगों को डिपोर्ट कर दिया गया था। मालूम ये करना है क्या अब वो नए वीजे पर सऊदी अरब आ सकते हैं। तो इस सवाल का जवाब देते हुए जवाजात ने कहा है कि ऐसे लोग मुमलकत में नहीं आ सकते हैं जो कि मतलब डिपोर्ट हुए हैं। पहले ऐसा था कि उनको कुछ सालों के लिए मतलब डिपोर्ट किया जाता था, उसमें बता दिया जाता था महदूद वक्त के लिए मतलब उनको डिपोर्ट किया जाता था, तो उनको बता दिया जाता था आप इतने साल। लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले साल जो कानून चेंज हुआ है, यहाँ के हुकूमत ने जो कानून चेंज किया है, अभी जितने भी अफराद हैं डिपोर्ट होके जाते हैं यानी तहरील के थ्रू यानी जेल के हवाले से अगर जाते हैं तो वो लोग सऊदी अरब दोबारा नहीं आ सकते हैं। उनका एकदम सऊदी अरब आना मतलब उनके लिए ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। वो लोग आ सकते हैं जो छुट्टी पर गए हुए हैं और वो नहीं आए हैं, तो वो 3 साल रुक के आ सकते हैं। लेकिन जो डिपोर्ट होके गए हैं चाहे जो, वो सऊदी अरब आ ही नहीं सकते। यहाँ तक कि वो उम्रे के वीजे पे भी और हज के वीजे पे भी नहीं सऊदी अरब नहीं आ सकते हैं, जो कि जवाजात ने एकदम साफ साफ कहा। ये सभी को तकरीबन पता होगा, लेकिन फिर भी लोग पूछते रहते हैं तो न्यूज आती है तो हमें बतानी पड़ती है। लेकिन अब ये समझ लीजिए, अगर आप सऊदी अरब से या पहले के डिपोर्ट हुए हैं या अब डिपोर्ट हो, या आज के 10 साल 15 साल पहले भी आप डिपोर्ट हुए हो या आज डिपोर्ट हो गए, अगर वो जेल के थ्रू आप तहरील जो बोलते हैं उसके थ्रू अगर आप अपने देश चले गए हैं तो अब दोबारा सऊदी अरब आप नहीं आ सकते हैं, क्योंकि ये कानून सभी के लिए लागू कर दिया गया था, जो कि पिछले साल ही बनाया गया था। ये कानून कि मतलब जो डिपोर्ट हुए लोग हैं वो लोग अब सऊदी अरब नहीं आ सकते, यहाँ तक उम्रे के वीजे पे और हज के वीजे पे भी नहीं आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गई होगी।